बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, स्पेशली चीफ जस्टिस स्टाफ के लिए, जिसमें प्लान्स टू एंड बेसिक पे स्केल एंड शिफ्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बेस स्टाफ ग्रेड 1 से 15 तक के लिए बड़ी खबर है। गवर्नमेंट ने बुनियादी तनख्वाहों के निज़ाम का खात्मा करने जा रही है। ये माशी असलाहत है। ये डॉन न्यूज़ की खबर है। ये उर्दू अखबार भी लिखता है इसके बारे में। ये देखिए, ये 11 नवंबर 2024 की ये ताज़ा तरीन अपडेट है। बुनियादी तनख्वाहों के निज़ाम का खात्मा, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आ चुके थे पेंशन असलाहत के 20 अगस्त 2024 के गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन है। 1 जुलाई से जो नई भर्तियां होंगी वो कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के तहत होंगी। पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म। जो मुलाजमीन इसके तनख्वाह जो है मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटी जाएगी। 10% जो है मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटी जाएगी। 20% जो है गवर्नमेंट डालेगी। जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो जो इन्वेस्टमेंट की होगी मुलाजमीन ने, इनको जो है ये गवर्नमेंट के पास जमा होगी। इससे जो है गवर्नमेंट को अपने पास से कुछ नहीं डालना पड़ेगा। इस तरह ये नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट में भी आ गया है, केपीके में भी आ गया है, पंजाब में भी आ गया है। पहले ये कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम का तलाक हो चुका है केपीके में, और अब पंजाब में भी। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया। नए भर्ती होने वालों के लिए नोटिफिकेशन थे। इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो मतलब के नोटिफिकेशन जारी किया है ये 10 सितंबर के बाद, जो इसमें इस वक्त जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स बनेंगे, इनकी पेंशन जो है वो 10 साल होगी। इसके ये जो नोटिफिकेशन आ चुका है पुराना पेंशन का, पुराने पेंशनर्स पर इसका तलाक नहीं होगा। ये एक नोटिफिकेशन आया है वैलिडिटी रिटायरमेंट का जी। एक बड़ा रिटायरमेंट जो मतलब कि एक मुलाजिम है वो रिटायरमेंट लेता है तो 25 साल पर रिटायरमेंट का मतलब कि एज है वफाक में ये ली जा सकती है। 25 साल बाद जो है रिटायरमेंट ले सकते हैं। पंजाब और केपीके में 55 साल वाली शर्त है। इसमें 3 से 20% पर जुर्माना है। सिंध गवर्नमेंट ने भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ जो है ये मेरी डिटेल वीडियो इस पर मौजूद है कि कितना जुर्माना होगा। आज जो ये खबर है इस वक्त के मुलाजमीन के लिए, जो तनख्वाहों में बुनियादी पे स्केल पर जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब नए भर्ती होने वालों के लिए जो है वो कंट्रीब्यूटिव सिस्टम लागू हो चुका है। ये खबर पढ़ लें कि हम पहले कानून बनाते हैं। हुकूमत पब्लिक स्किल के नाम पे जो है जस्टिस स्टाफ से शुरू करके बुनियादी तनख्वाहों को जो है इसको ख़त्म कर रहे हैं। डीपीएस को ख़त्म कर रहे हैं। ये गौर करें, ये एक जो है एक जगह पे मतलब कि पब्लिक सेक्टर में ये असलाहत के हिस्से के तौर पर लाया जा रहा है ताकि बजट जो है तवील मुद्दती कैश बोझ कम किया जाए। ये मतलब कि अखबार में ये आज की खबर है। ये कल 11 नवंबर की खबर है। ये देखिए, ये तमाम वफाकी पब्लिक सेक्टर की तभी सहूलियात के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बुनियाद पर तभी सियासत के लिए नीम तजारती मुज़ाकरात में तब्दील करने का मुतालबा किया गया। हुकूमत के समाजी इक़्तिसादी जो मकासद के लिए वफाकी बजट पर बोझ डालने की बजाय जो है फ़ंड हासिल किए जा सकें। मतलब के बजरे खबरदान को बताया जाए कि वज़ीर ख़जाना इन इक़दाम पर अमली और बैन अल्मी जो बैंक हैं समेत जो है इसमें कर्ज देने वाली एजेंसियों के साथ बातचीत की जाए। यानी कि जैसे कि IMF वगैरह हुकूमत ने पहले ही पेंशन इस्लाहात जारी कर दिए थे। हमने आपको पहले भी बताया था कि जिसके तहत जो है पेंशन जो है मौजूदा निज़ाम की जगह सिविल मसला अफवाज बिल में होने वाली तमाम भर्तियों पर जो है कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम जो है मुतारफ़ करवाई जाएगी। ये जो नोटिफिकेशन दिखाया गया ये फेडरल गवर्नमेंट का है। इसमें लिखा गया है कि मुसल्लह अफवाज पर जो आर्म फोर्सेज हैं इनका 29 जुलाई को ये इसका तलाक होगा, 2025 से होगा। ये पहले भी सोशल मीडिया में मतलब कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था फोर्सेज और के लिए कि 1 जुलाई 2025 से इन पर स्टार्ट होगा। तब जो मुसल्लह अफवाज हैं तो ये कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के तहत ही होंगी। यहाँ पे ये जिक्र किया जा रहा है कि बजट में फौजी पेंशन की बात की जाए तो 665 अरब रुपए जो है वो सिविल पेंशन की बात है, और 220 अरब रुपए जो है वो ज़्यादा शामिल हैं। ये देखें, अगर सीनियर जो है सर्विस CSS और सूबाई सर्विस कमीशन के इम्तहानात के ज़रिए भर्ती होने वाले मौजूदा अफसर के हकूक़ महफूज रहेंगे जी। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं या मतलब कि दूसरे हैं वो महफूज नहीं रहेंगे कैंडिडेट बेस पे। लेकिन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो अखबार लिख रहे हैं ये कह रहे हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम भर्ती जो है 1 जुलाई के बाद कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के तहत होंगी। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, एक कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, इसमें तमाम जो भर्तियां होंगी वो 17 के ऊपर से होंगी, कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के तहत होंगी। और दूसरी खबर है, इसका मतलब है जो एक ग्रेड 1 से 15 तक भर्तियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी। ज़्यादा तक जो है अब महकमे जो है अब सबसे ज़्यादा मेडिकल और जो है सेहत में जो है वहाँ पे ये शुरू किया जाएगा। भर्तियां जो है एक ग्रेड 1 से 15 तक की भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी। इसके ऊपर जो होंगी वो लेकिन रेगुलर जो भर्तियां होंगी याद रखें वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके मुताबिक होंगी। इस वक्त नसीहत है मुलाजमीन ग्रेड 1 से 15 तक के लिए जो DPS ख़त्म करके अभी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किया जा सकता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरगिज़ नहीं है
इसके बाद जो तरमीम की जा सकती है जिससे मुलाजिम को जो है वो नुकसान हो। अगर एक बंदे अपने रेगुलर भर्ती की है और अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसका शौक़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो। हाँ, ये जो भर्तियाँ हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी कर सकते हैं हुकूमत की तरफ से। ये कोई पॉलिसी नहीं है, मुलाजमीन के हकूक़ नहीं मतलब कि हकूक़ नहीं ख़त्म कर सकते ये जो मुलाजमीन को पहले ख़त्म नहीं हो सकती। यहाँ पर ये जो कदगन है लगाई जा सकती है, जिस तरह ये लगाई गई है इसी तरह जो है कट लगाए जा सकते हैं। ये भी चैलेंज है, लेकिन हुकूमत जो है पहले पेंशन दे रही थी, अब इनको ख़त्म कर रही है। नई भर्तियां जो होंगी जैसे चाहे गवर्नमेंट करे, इनके साथ मुआहदा ही नहीं है। तो ये देखें, एक मैंने बनाया गया है कि रूल या कवानीन अगर देखें तो ये कवानीन के ख़िलाफ़ है, रूल्स की बजाय तरदीद की जाएगी। तो भर्ती के वक्त जो है लगाई गई शर्त व ज़वाबित हतमी होती हैं और बाद में जो होती हैं ऐसी तरमीम नहीं की जा सकती जिससे मुलाजिम को नुकसान हो। तो ये कवानीन और कानून के ख़िलाफ़ है। इस नोटिफिकेशन ने ये जारी कर दिया है। ये बहुत सारे चैलेंज हैं। तो ये हमेशा जो है हुकूमत की बनाई गई कोई पॉलिसी होती है, मुलाजमीन के हकूक़ वो ख़त्म नहीं कर सकते जो मुलाजिम को पहले से अता कर दिए गए हों। तो ये कवानीन में भी है कि जो मुलाजमीन को पहले हकूक़ दिए जाते हैं वो हुकूमत ऐसे खुद ब खुद ख़त्म नहीं कर सकती। तो इसी तरह ये जो नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं मुलाजमीन के लिए, इनको महरूम नहीं किया जा सकता। इनके ये जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं ये बिल्कुल नहीं हो सकती। पेंशन हर जो है वो मुलाजिम का आइनी हक़ है। अदारा फ़ंड की दस्तयाबी जिस तरह कह रहे हैं कि जी IMF का पेशस जो मालियाती अदारे हैं और कर्ज़ नहीं दे सकते जिस तरह से आपने मुआहदा किया है, तो आप जो निजकारी की तरफ जो अदारे जा रहे हैं जैसे PIA, इन मुलाजमीन को जो है महकमाना जो है वो बनाएंगे कि रूल्स और कवानीन अगर आइन के ख़िलाफ़ हो तो रूल्स की बजाय आइन की तरजीह दी जाएगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि कवानीन में नहीं है, बिल्कुल महकमाना जो कवानीन बनाए जाते हैं उसके ख़िलाफ़ जो अपोजिट बात की जाए तो ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है, मुलाजमीन के रूल्स के भी ख़िलाफ़ है। पहले आप इन्हें कोई बात करते हैं, बाद में आप अपने रूल्स मतलब कि फ़ॉलो कर देते हैं कि ये रूल्स होंगे, ये सब कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन इनके मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देंगे, इनकी मर्ज़ी शामिल होगी। तो ये जो रूल्स हैं पेंशन की 10 साल से ज़्यादा अगर आप इनकी मुलाजमत हो चुकी है तो आप पेंशन देनी है आपने, बगैर किसी बेनिफिट्स के, बगैर पेंशन के घर नहीं बेच सकते। तो इसी तरह अगर आज की ये गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन हर मुलाजमीन का आइनी हक़ है, अदारा फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर मुलाजमीन को पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल मुलाजमीन का हक़ है, आप उनसे ये हक़ नहीं छीन सकते। इसी तरह से जो भी मज़ीद अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।